दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जोधपुर में बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब आयोजित किया जाएगा। तो इस मेले का आयोजन है वो 20 से लेकर 22 मार्च तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के औद्योगिक विकास के उद्देश्य से आगामी 20 से लेकर 22 मार्च 2023 तक जोधपुर के ईपीसीएच सेंटर बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और राजस्थान लघु उद्योग के निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, इनके मुताबिक प्रदेश में पहली बार हो रहे इस इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो जोधपुर में होगा। शहर के बोरानाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में यह एक्सपो आयोजित किया जाएगा। राजीव अरोड़ा के द्वारा बताया गया था कि एक्सपो में 5 डोम में 318 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर हस्तशिल्प, फर्नीचर, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्री फूड, किचनवेयर, मेटरवेयर, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, सेरेमिक और अन्य कई उत्पादों की व्यापक स्तर पर प्रदर्शनी की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेज पावर इंफ्रा राजस्थान में 9140 करोड़ रुपए का निवेश से कितने मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। तो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में 1800 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं की स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके साथ जो राजस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रेज पावर इंफ्रा के द्वारा राजस्थान में जो अवंत गार्डे पीवी फोटोवोल्टिक जो पीवी बिजली स्टेशन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित रहे थे। रेज पावर इंफ्रा जो 9140 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1800 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी राजस्थान में। सौर पार्क में 300 मेगावाट की 2 परियोजनाएं और 900 मेगावाट की 1 परियोजना शामिल होगी। इस समूची परियोजना जो देश में सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना की लागत है वो 9140 करोड़ रुपए अनुमानित बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। तो राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 764.23 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जा चुका है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जिसके तहत राजस्थान सरकार आंकड़ों की माने तो 1 फरवरी 2019 से संचालित इस योजना के तहत अभी तक 764.23 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। इस योजना में 1 अप्रैल 2022 से जो अनुदान की रकम है जो 3 रुपये को बढ़ा के 5 रुपये प्रति लीटर इसमें दिया जाता है। जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान किया गया था। साल 2022 में ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल स्कीम के तहत 550 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी किया गया था। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी साल 2013 में, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। 1 फरवरी 2019 से एक बार फिर से इस योजना को गति मिली और पशुपालकों को इसमें 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर अनुदान दिया गया था और इसे 1 अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो 2-3 बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा परीक्षित साहनी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं परीक्षित साहनी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आपको बता दें कि रिफ फिल्म क्लब द्वारा 1 फरवरी से 5 फरवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो रिफ का 9वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। जहां इस अवसर पर जो रिफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो प्रख्यात अभिनेता परीक्षित साहनी को नवाजा जाएगा। जी हाँ, परीक्षित साहनी जिन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। परीक्षित साहनी है वो हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और विख्यात अभिनेता बलराज साहनी के पुत्र है।
रिफ में यह पुरस्कार हर साल किसी फिल्म जगत की ऐसी शख्सियत को दिया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन सिनेमा को अर्पित किया है। तो परीक्षित साहनी को जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण के अंतर्गत यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा परीक्षित साहनी जो राजकुमार हिरानी की जो 3 बार की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके में भी दिखाई दिए थे। इसके अलावा इस साल प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी दिया जाएगा और यह पुरस्कार मिलेगा राज बंसल को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पशुओं में चर्म रोग लंपी से बचाव के लिए दिसंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने चिन्हित गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था? तो लंपी रोग से बचाव के लिए तो राजस्थान में दिसंबर 2022 तक 106.46 लाख पशुओं का है वो टीकाकरण किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लंपी जो चर्म रोग है जिसमें जो पशुओं की त्वचा पर गांठदार जो गांठें बन जाती है तो ये रोग होता है और इस रोग ने तबाही भी मचाई थी, राजस्थान में भयानक तरीके से फैला था। तो लंपी रोग के लिए टीकाकरण राजस्थान में किया जा रहा है और दिसंबर 2022 तक 106.46 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य में लंपी रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार गोवंशीय पशुओं के जो गोट पॉक्स टीके लगाए गए हैं। दिसंबर 2022 तक 106.46 लाख चिन्हित गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल 15,67,217 मवेशी इस रोग से ग्रसित हुए थे, जिसमें 14,91,187 ठीक हुए हैं और राजस्थान में 76,030 पशुओं की मौत है वो लंपी के कारण हो गई थी। तो राजस्थान में पशुओं में जो ढेलेदार चर्म रोग लंपी से बचाव के लिए 1 करोड़ से अधिक गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया है। इसके खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 60-40 है। इस रोग के कारण राज्य में साल 2022 में 76,030 मवेशियों की मौत हुई थी। ये सर्वाधिक जोधपुर में रोग फैला था। ये बीमारी एक संक्रामक बीमारी है लंपी, जो विषाणु जनित बीमारी है। ये गोवंशीय पशुओं में पाई जाती है और लंपी वायरस गायों का खून चूसने वाले कीड़ों, मक्खी, मच्छर से फैलती है। इस बीमारी से संक्रमित पशुओं में हल्का बुखार हो जाता है और पूरे शरीर पर गांठें आ जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में कार्यक्रम टैक्स संवाद 2023 का आयोजन किया गया था? तो टैक्स संवाद 2023 जो कार्यक्रम है वो राजस्थान के अलवर में आयोजित हुआ था। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 30 जनवरी 2023 को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर ब्रांच ऑफ CIRC द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित टैक्स संवाद 2023 का आयोजन है अलवर में किया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत शामिल हुई थी। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए सम्मानित भी किया था। कार्यक्रम में टैक्स विशेषज्ञों और टैक्स सलाहकारों की उपस्थिति में लोगों से संवाद करके टैक्स से जुड़े सवालों का विस्तार से जवाब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस योजना को लॉन्च किया था उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने 1 दिसंबर 2022 को उद्योग भवन स्थित BIP बोर्ड रूम में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लैपटॉप पर बटन दबाकर इस योजना को लॉन्च किया था। युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लाया गया है। योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000 दोनों में से जो भी कम वो अनुदान है वो राज्य सरकार के द्वारा समकक्ष जो अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। योजना के लिए 3 वाहन कंपनियां जिसमें टाटा मोटर्स, अशोका लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया था। टाटा के 30, अशोका लेलैंड के 22 और महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट योजना जो वेरिएंट वाहनों पर यह योजना लागू होगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में कौन सा स्थान रहने पर सम्मानित किया था? तो हरि सिंह को दूसरे स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को दूसरे स्थान पर रहने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला था। गोपाल राणा जो बलांगीर ओडिशा से है, उनका पहला स्थान था और राजस्थान के हरि सिंह का इसमें दूसरा स्थान था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को विजेताओं को पुरस्कार दिए गए थे और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को यह पुरस्कार मिला था दूसरे स्थान पर रहने के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादन कंपनी डेयरी किसान उत्पादन संगठन को भी पुरस्कार मिलता है। स्वदेशी मवेशी भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान भी इसमें सम्मानित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक हैं, वो इस योजना के तहत सम्मानित हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, जिसका नवा संस्करण, राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को इसमें सम्मानित किया गया था। पिछले वर्ष राजस्थान के 3 छात्रों को यह सम्मान मिला था। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थियों को इसमें नगद पुरस्कार है वो दिया जाता है। वहीं विद्यार्थी और शिक्षक को इसमें जापान की यात्रा का भी अवसर है वो इस बार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो शुरू हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण जो 30 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था। 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में अलग अलग वेन्यू पर यह खेल आयोजित किए जाएंगे। 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करना है। 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण है, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था और उसे जून 2022 में हरियाणा में आयोजित किया गया था, लेकिन 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है 30 जनवरी से। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के लिए कितने मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आपको बता दें कि 75 रुपये का जो 75 मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का है वो पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया था राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के लिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2023 को एक विशेष डे कवर और 75 रुपये के मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 सफल वर्षों के अवसर पर जारी किया गया है। 28 जनवरी 2023 को दिल्ली के करियप्पा मैदान में 75 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर एनसीसी रैली का भी आयोजन किया गया था। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 सफल वर्षों के अवसर पर यह सिक्का जारी किया है। एनसीसी की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1948 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। और आदर्श वाक्य एनसीसी का यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन है वो कब से किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।